नमस्कार, मैं हूं टीना और जननायक में आप सबका स्वागत है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज कोटा में कांग्रेस की 7 गारंटी योजना के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी। इस दौरान उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। अशोक गहलोत ने 3 जगह जनसभाओं को संबोधित किया। पहली जनसभा उन्होंने घटोजगढ़ चौराहे पर की और दूसरी केशवपुरा चौराहे पर और तीसरी जनसभा उन्होंने थर्मल चौराहे पर की। उन्होंने जनसभाओं को संबोधित करते हुए भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा द्वारा कई बार हम पर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन अब तक बीजेपी उन आरोपों को सिद्ध नहीं कर पाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा गारंटी पूरी नहीं करने के आरोप भी लगातार लगाए जा रहे हैं। हमने जो गारंटी आपको दी है वे सभी पूरी होगी। गहलोत ने कहा कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर और 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने जनता से किया हर वादा पूरा किया है और आगे भी करेगी। वही कोटा दक्षिण की प्रत्याशी राखी गौतम का भी उन्होंने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अगर कोटा में राखी गौतम को जीत हासिल होती है तो कोटा का विकास और भी बेहतर तरीके से हो सकेगा। हालांकि कांग्रेस की 7 गारंटी यात्रा फेज 2 में 6 संभागों में होती हुई अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी। इसमें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर, कोटा और अजमेर संभाग भी शामिल है। इस यात्रा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई केंद्रीय नेता भी शामिल होंगे। आज इस यात्रा में कोटा उत्तर प्रत्याशी शांति धारीवाल, राखी गौतम, रविंद्र त्यागी शामिल रहे। वहीं इस यात्रा में राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा भी मौजूद रहे। वहीं उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। मैं कहना चाहूंगा जो काम उन्होंने किया है उनके आधार पर आपसे वोट मांगते हैं। क्या 10 गारंटी हो महंगे शिविरों में, या 7 गारंटी बात आपने करी आगे के लिए, एक से बढ़ के एक है और आम जनता में विश्वास जम गया क्योंकि हमने काम करके दिखाया। 10 गारंटी की बात करी, 25 लाख का बीमा हो गया, दुर्घटना बीमा हो गया, 500 में गैस सिलेंडर हो गया, 100 यूनिट बिजली फ्री करी तो सबके लिए करी है, अमीर गरीब कोई भी हो। 1 करोड़ लोगों को जीरो आ रहा, अन्नपूर्णा योजना में किट मिल रहे हैं घरों के अंदर। मैं भी अपील करूंगा कि आगे बताऊं कामयाब करो, ये होना है, काम करने की इच्छा शक्ति है, प्रतिबद्धता है। उसी रूप में ये 5 साल से लगातार चुनाव में कामयाब नहीं हुए तब भी काम करना बहुत बड़ी बात है जो राखी गौतम ने की। कि जिस तरह का माहौल बना रखा है यहाँ पर और लोकसभा के स्पीकर आपसे यहाँ के हैं उनको भी आप जानते हो अच्छी तरह से। सब काम छोड़ के काम दिल्ली में है ही नहीं उनके और खाली प्रतिष्ठा का सवाल बना करके मैंने चुना पार्कों में, मंदिरों में, घरों बुला करके आप खाली कैंपेन कर रहे हो। अरे राखी गौतम को चाहिए था उनको ये अच्छा काम कर रही है क्षेत्र के अंदर। आप सब काम छोड़ करके आपके संवैधानिक पद भी है और आप बड़ा पद है, कोई लोकसभा में मामूली बात नहीं होती है। उस पद की गरिमा रखो और चुनाव जो आए आपका खुद का पार्लियामेंट का तब आप अपनी बात करो। अभी तो इतने कार्यकर्ता है उनसे छोड़ दीजिए। 5 टिकट किसको दिया जाए, कहने लगे कि राखी गौतम और कोई नहीं जीत सकता, राखी जीतेगी इस बार। ये 4 महीने पहले की बात है। राखी जी, जितना लेडीज में और नौजवानों में जोश है आपको कोई नहीं हरा सकता, चाहे कोई आकर जहां बैठ जाए। क्या कह रही है? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस यात्रा में सूरजपुर गेट से थर्मल चौराहे पर रोड शो भी आयोजित किया। थर्मल चौराहे पर पहुंचकर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला भी बोला। गहलोत ने कहा कि बीजेपी हम पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाती है, जबकि बीजेपी ने आज तक किसी भी सरकारी योजना को पूरा नहीं किया है, जबकि कांग्रेस ने हर वर्ग का ध्यान रखा है और 4 मुद्दे महंगाई, भ्रष्टाचार, प्रेम, भाईचारा और अमीरी गरीबी की खाई का भेदभाव, इन सब पर काम किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो काम किए हैं इस आधार पर जनता से वोट मांग रही है। वहीं राजस्थान कांग्रेस
कांग्रेस प्रभारी सुखविंदर सिंह ने कहा कि बीजेपी सिर्फ राम मंदिर बनने पर अपनी सरकार बनाना चाहती है। कहते हैं कि हमारे दिल में राम बसते हैं, लेकिन हम तो हनुमान हैं, हम तो हमारे सीने में राम लिए घूमते हैं। वही उन्होंने स्पीकर ओम बिरला पर को भी संदेश दिया कि उन्होंने राहुल गांधी की आवाज तो बंद कर दी, लेकिन कोटा वासियों की आवाज कैसे बंद करेंगे। कोटा के लोगों में कांग्रेस की लहर देखने को मिल रही है। रंधावा ने कहा कि लोकसभा स्पीकर को चश्मा उतार कर देखना चाहिए कि कांग्रेस ने कोटा में कितना विकास किया है। आप किसी एक पार्टी के स्पीकर नहीं बल्कि सभी के स्पीकर हैं। ये स्पीकर साहब हर रोज पार्क में जा रहे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं, आप हमारे सत्कार जो स्पीकर हैं लोकसभा के, आप एक पार्टी के स्पीकर नहीं, आप सभी पार्टियों के वहां स्पीकर हैं। आपको पार्टी से ऊपर उठना चाहिए। आपको चश्मा उतार कर देखना चाहिए कि कोटा का विकास कितना हुआ, जो आप नहीं करवा सके, जो जब बैठे हैं जिन्होंने विकास किया है। इससे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोटा एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी को मैं चैलेंज करता हूं कि जो योजनाएं और 7 गारंटियां हमने जनता को दी है उसके बारे में चर्चा करें, ना कि हम पर आरोप लगाएं। हम चाहते हैं शांति से, प्यार मोहब्बत से अपनी बात करो। हमारी उपलब्धि है उसको आलोचना करो, अगर हमें दम है तो। मैं चैलेंज देता हूं उनको, हमारी जो उपलब्धियां हैं, हमारी स्कीमें हैं, हमारा महंगे राज शिविरों में गारंटियाँ हैं और 7 गारंटी हम दे रहे हैं आगे, इसके बारे में चर्चा करो। आप चुनाव मैदान में आए हो तो वो चर्चा नहीं करेंगे, कहने को कुछ है नहीं, उनको कहने को कुछ नहीं है, हमारे पास कहने को बहुत कुछ है। तो हमें उम्मीद है कि इस बार जनता रिपीट करेगी। तो हमारे साथ दिख रहे हैं जननायक, देखते रहिए जननायक और पढ़ते रहिए जननायक। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि आने वाली हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। नमस्कार।